सूर्य ग्रहण सभी को मालूम है, 11 को लगने देश में इस सूर्य ग्रहण को देखा जा सकेगा। और जिसके अनुसार सूर्य ग्रहण को, इन घटनाओं को शुभ माना जाता है। अपने देश में ये आज शाम लगभग 4:29 से ज्योतिष गणना के अनुसार शुरू होगा और शाम को 6:09 के आसपास, 10 मिनट के आसपास समाप्त होगा, मोक्ष होगा। इस दौरान अपने मंदिर को ढक के रखना है। इस दौरान अगर जो लाल वस्त्र होता है ना, गेरुआ वस्त्र, उससे ढक दिया जाए तो सबसे सुंदर माना जाता है। लाल वस्त्र जो है वो इसलिए सुंदर है, लाल ना कहे बल्कि गेरुआ कहे उसको। गेरुआ वस्त्र ही ओढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा जानवरों के ऊपर भी गेरू का, जो एक गेरू आता है ना, सोना गेरू करके एक औषधि प्रयोग में भी लाया जाता है आयुर्वेद में, तो वो गेरू बोलते हैं। तो वो जो गेरू है वो उसे ही प्रयोग में लाते हैं। असल उसको ही प्रयोग में लाते हैं, लेकिन उसके स्थान पे अब आधुनिक युग में गेरुआ कलर से रंग देते हैं। अन्यथा तो वो जो गेरू है ना, गेरू वही औषधि भी है और वही जो है उपचार उसी से होता है। कैमरा ठीक कर लें जरा। गड़बड़ कर रहा है भाई कैमरा। चलो ऐसे ही बात करते हैं। तो गेरुआ कलर इसलिए, पहले गेरू होता था, सोना गेरू तब भी था, पुरातन काल में भी था, और सोना गेरू अभी भी है, जो पंसारी दुकानें मिलता है। एक साधारण गेरू होता है, एक सोना गेरू थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है, जो खाने के भी प्रयोग में। ऐसा प्रभाव हो इस गेरू का, आपने देखा होगा जो जो साधु संत हैं वो गेरुए कलर के कपड़े का सदुपयोग करते हैं, अपने वस्त्रों को के रूप में उनको पहनते हैं। गेरू जो पहले सफ़ेद रुई से कपड़ा जो बनेगा सफ़ेद ही बनेगा। तो कपड़ा बनाने के बाद अपना वस्त्र बनाने के बाद साधु संत जो जंगल में रहने वाले, वो क्या करते थे कि गेरू में पानी में डाल करके और कलर बनाया उसका, उसको उसमें रंग देते थे, उसको पहनते थे। उस गेरू से को पहनने से, गेरू से कलर से रंग करके, सोना गेरू से जंगल में रहना होता। तब रात में लाइट वगैरह भी नहीं होती थी और दीपक वीपक से काम चलता था, उस पर भी कीट पतंगे आ जाते थे। तो संध्या काल से पहले भोजन वोजन बना करके कर लेने का प्रावधान था, ताकि कीट पतंगे न जाने पाए। कई पंथों में, मजहबों में भी सूर्य अस्त के पहले ही भोजन करने का इसीलिए प्रावधान है कि उस समय कीट पतंगे रहते थे तो उसमें जा सकते थे भोजन में, रात्रि में बनाते समय, इसलिए पहले ही कर लेने का प्रावधान था। उसको लोगों ने अपने पंथ में आवश्यक मान लिया। तो आज भी उदकियान उसी तरीके से आज भी उसको वही मानते ही, जल्दी खा लेना है शाम को सूर्यास्त के पहले। तो खैर उनका अपना नियम है, अच्छा भी है। नियम कोई हो, एक सा बना रहे, अच्छा है। तो होता क्या है कि जब वो गेरू से वस्त्र रंग जाता है और आदमी वस्त्र रंग के पहन लेता है और जब वो लेटता है, तो कोई कीड़ा मकोड़ा, चीटा चीटी, इस तरह के और जहरीले जीव जंतु, इस प्रकार का जो गेरू है उसमें प्रभाव होता था कि वो उससे दूर रहता था, करीब नहीं आता था।
और दूसरा ये एक बहुत ही शांत कलर है, बहुत ही शांत रंग है ये। तो एक और इसका प्रभाव होता है जानवरों पे। जानवरों में एक बहुत अद्भुत शक्ति होती है, आपके मन में क्या चल रहा है उसके प्रति, अच्छा या बुरा, वो उसको तुरंत ग्रहण कर लेता है, उसको भाँप लेता है। अगर आप में उसके अंदर हम पे हमला किया तो उसको मार देंगे, ऐसे जान से मारेंगे, काट देंगे, गोली मार देंगे। तो ये इस चीज़ को ग्रहण कर पाता है सामने वाला जीव, सेंस कर। इसमें एक अद्भुत क्षमता है। शांत नहीं होते, उनको संदेश जाता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल शांत है और ये हमारा अहित नहीं करेगा। इसलिए जानवर अपने रास्ते चला जाता था और साधु संत अपने रास्ते चले जाते थे। तो आज भी ग्रहण का प्रभाव कम करने के लिए, सूर्य ग्रहण का प्रभाव कम करने के लिए जानवरों के ऊपर आपने देखा होगा, दोनों हाथ की थप्पी लगाते हैं गीला करके, और उनके पुट्ठे में पीछे और आगे सींगों में रंग देते हैं, मस्तक पे लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, तो प्रभाव उसका कम हो जाता है। किस बात का प्रभाव कम हुआ? नकारात्मकता कम हो जाती है। इसीलिए साधु संत की कलर करके कपड़ा पहनते थे कि वह भी नकारात्मक ना रहे, नकारात्मकता जो है वो दूर रहे, सकारात्मक रहने में सहयोगी हो। समझ गए ना? इसीलिए गेरुआ वस्त्र पहना जाता था और इसीलिए गेरू कलर पहचान हुई सोना गेरू के रूप में। तो अब तो खैर रंगा रंगाया कपड़ा आ जाता है, उसका वो प्रभाव नहीं है, ऐसा प्रभाव नहीं। वो उस औषधि का प्रभाव हो, जो एक औषधि है सोना गेरू। तो आप भी कर सकते हैं कि वो गेरू अगर आपके पास हो उसमें कलर करके और उसको अपने कक्ष में मूर्तियों में कर सकते हैं। नहीं हो तो फिर आप जो टून कपड़ा आता है जो हम लोग पूजा में इस्तेमाल करते हैं, उसको भी हम लोग उड़ा सकते हैं मंदिर में, प्रभाव उससे भी कम होता है। तो कलर ही है, लेकिन वो कीट पतंगों से जानवरों से बचने के काम में आता है। लेकिन सूर्य के प्रभाव से दुष्प्रभाव है, ये जो ग्रहों का जो योग ग्रहण है, उससे बचने के लिए कलर काफ़ी है। तो चाहे ये फैक्ट्री से कलर किया हुआ गेरुआ कलर हो और चाहे आपने गेरू से करके किया हो, एक ही बात है। तो उसका भी प्रभाव वही रहेगा। लेकिन जीव जंतुओं से और कीड़ों मकोड़ों से वो प्रभाव से नहीं बचा सकता है फैक्ट्री का रंगा कपड़ा। वो आपको सोना गेरू ही बचा सकता है। तो ये प्रयोग भी आप कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग जो चर्चा करते हैं, सबसे बड़ी चर्चा एक ये भी करते हैं कि भाई सूर्य है क्या? तो सूर्य को हमें मतलब आत्मा और एक तरह से स्वयं की आत्मा का और एक प्रकार से वो करता है, प्रतिनिधि है और पिता के रूप में कहा जाता है, क्योंकि सूर्य के होने से पूरी सृष्टि भी, और इस सूर्य का ही प्रकाश जो हमारा ब्रह्मांड, इसमें पूरे में सूर्य का प्रकाश ही उन सबको ऊर्जावान बना के रखता है। और भी कम ज़्यादा हो जाए शुरू हो जाएगा और कुछ ही घंटों में ये पृथ्वी नष्ट हो सकती है। अगर सूर्य की जो दूरी, जो निश्चित और अच्छी दूरी बनी हुई है सूर्य की धरती के साथ या अन्य ग्रहों के साथ, अगर वो कम ज़्यादा हो जाए तो एक भारी विनाश, या यूँ कह लें कि पूरी पूरी पृथ्वी भी नष्ट हो सकती है, जीवन नष्ट हो सकता है इस पृथ्वी से। तो सूर्य पे जब ग्रहण का मामला आता है तो इसका अर्थ यही हुआ कि कुछ समय के लिए एक प्रकार से पूरा जीवन चक्र रुक जाता है। एक जीवन चक्र जो है, काल चक्र एक प्रकार का, उसका पहिया जो है धीमा पड़ने लगता है। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि सूर्य जो है पूरी सृष्टि को चलाने वाले एक प्रत्यक्ष देवता का स्वरूप है ना? तो हमें इसका आदर इसलिए करना होता है कि हम इसके होने के कारण ही हम लोग हैं। इस पूरी सृष्टि है, एक एक वस्तु है, और सृजन भी होता है और विध्वंस भी होता है। तो सभी जगह इसकी आवश्यकता है। कुंडली में भी कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया जाता है कि अगर जो बुरे ग्रह होते हैं उनमें से एक से अधिक जब ग्रह सूर्य पे प्रभाव डालते हैं तो उसे पितृदोष माना जाता है कि ऐसा पितृदोष हो गया। तो सूर्य हमारा जो है पिता का है,
मित्र के रूप में भी है, हमारे जीवन का भी प्रतिनिधित्व करता है और हमारे होने का कारण भी वही है। तो इसलिए सूर्य का हमें सम्मान भी करना है। और आज हमें अपने सूर्य को क्या होना है? सूर्य को तो कुछ नहीं होना है, जो कुछ होना है आपको होना है, आप शरीर हैं। तो इसलिए इसको समझना है कि हमें करना क्या है। हमें करने के लिए केवल और केवल सकारात्मक रहना है। क्यों? जैसे ही सूर्य का प्रभाव इस पृथ्वी पर कम होगा, तो सबसे पहले क्या होगा? जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि सारे देवी देवताओं को कष्ट होता है ना? तो जितनी अच्छी शक्तियां हैं, वो उनको होता है। तेज देने वाला जो सूर्य है, वो स्वयं कष्ट में होता है, तो बाकी देवी देवताओं को भी कष्ट होने लगता है, स्वाभाविक है। तो हमें करना है कि इस नकारात्मक माहौल में जो आज अभी सूर्य ग्रहण शुरू होगा, उसमें नकारात्मकता बिल्कुल बढ़ती जाएगी, धीरे 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 हाई लेवल पहुंच जाएगी, अपने चरम सीमा पे होगी नकारात्मक इच्छा विचार आशाएं सारी। तो उस समय अगर हम सकारात्मक रह सकें, जैसे दरबार आपको सकारात्मक करता है, तो सकारात्मक कैसे रहेंगे और क्यों रहेंगे? क्योंकि जब आप सकारात्मक रहेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा को आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। यही ग्रहण है, इस बात को ठीक से समझना। ग्रहण है क्या? सूर्य ग्रहण। नकारात्मक ऊर्जा हम ना ग्रहण करें, नकारात्मक ऊर्जा को हम ग्रहण करने से बच जाएं, ठीक है ना? यही सूर्य ग्रहण से बचने के लिए उपाय किए जाते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हम्म? सूर्य का प्रभाव मनुष्य नहीं, सभी पर, पूरी सृष्टि पर बराबर पड़ता है। ये जिसको सबसे निर्जीव मानते हैं कि पेड़ पौधे हैं, इन पे ही पड़ता है। आप देखिए, कभी आप पेड़ को जब कभी देखा होगा, बीच से कटता है तना, तो उसमें गोल गोल बीच में वर्तुल बने होते हैं, गोलाकार बने होते हैं। एक बना होता है, दो बने होते हैं, तीन बने होते हैं, कभी कोई 4, 6, 10। इससे हम उस वृक्ष की आयु का अनुमान लगा लेते हैं, क्योंकि एक सूर्य ग्रहण में एक गोला अंदर पड़ जाता है, दूसरा सूर्य ग्रहण दूसरा गोला पड़ जाता है। ऐसे करके उसके प्रभाव से हम लोग जान लेते हैं, गणना कर लेते हैं कि ये वृक्ष कितने वर्ष का होगा। समझ लीजिए वहाँ तक प्रभाव पड़ रहा है, हम लोग तो फिर जीते जागते हैं। ठीक है, प्राण उनमें भी है, तो प्राण मनुष्य शरीर में भी है, तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो हम सिर्फ सकारात्मक बने रहें, तो सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है हम पर नहीं पड़ता। कि नकारात्मक एकदम चरम पे होगी, जैसे आप नकारात्मक होंगे वो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा, है ना, मोह के भाव में रहते तो आपका मोह बढ़ जाएगा, आपकी विषय वासनाएं, जो भी वासनाएं हैं, उनको बढ़ा देगा। तो हमें बचना कैसे? कि हम सकारात्मक बने रहें। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान भजन करें, पूजन करें। भजन पूजन से भी आप सकारात्मक बने रहते हैं। तो दरबार के भजन हैं, बढ़िया भजन सुनिए, ठंडा भजन सुनिए, जो हमसे गवाया है संदीप राजपूत ने, है ना। कुछ विशाल ने भी गवाया है भजन, बाबा के नाम का सुमिरन है, जय जय राधा रमन हरि बोल करके। तो ये सुनो, ठंडा भजन है, सुनो आनंद से, तो आप सकारात्मक हो जाओगे। बाबा माता को क्या भजन ना निकले उससे और बच्चियाँ जरूर, क्योंकि जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं उनका सीधा जो आकर्षण है महिलाओं बच्चियों का, गर्भाशय और अंडाशय और योनि, जैसे जो भी उनके जननांग हैं, प्रजननांग, इन्हीं पे ज़्यादा उनका आकर्षण होता है, और इसी में ही प्रविष्ट होने की नकारात्मक ऊर्जा कोशिश करती है। तो आपको अपने घर में रहना है आराम से। 4:30 बजे लगभग शुरू होगा ग्रहण शाम को, और 6:10 के आसपास तक है। तो कितना टाइम है? मुश्किल से 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा मान लीजिए, हम कह रहे हैं 2 घंटा मान लीजिए। अपने घर में रहिए, क्या उससे फ़र्क पड़ जाता है? ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि आपको अपना जो भोजन है, वो भोजन बना के नहीं रखना है। वो रखें तो फिर वही उपाय, गेरू
या वैसा वस्त्र उससे ओढ़ाया जाए, तो उससे बचाव रहेगा। और ये सकारात्मक रहना ही सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आपको बचा सकता है। तो आप केवल सकारात्मक रहें तो जितनी नकारात्मकता बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य कमज़ोर होगा, देवताओं का जो यहाँ पर साथ है, केंद्र है वो सूर्य है, तो जब वही कमज़ोर होगा तो नकारात्मक शक्तियाँ खूब बढ़ेंगी तेज़ी से, तो आपके मन पे प्रभाव डालते हैं बहुत तेज़ी से। तो बस सुंदर बात यही कि आप सकारात्मक रहें। सकारात्मक कैसे रहना है? बाबा का भजन सुने बैठे बैठे, और आप हैं ही अच्छे, संकल्प करें माता से कि सब अच्छा अच्छा रखें, है ना? तो बहुत ज़्यादा कोई इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। रूढ़िवादिता से बाहर निकल करके और वैज्ञानिकता के आधार पे बात को समझनी है। जैसे कहते हैं भोजन न करो सूर्य ग्रहण में, तो ठीक बात है, नहीं करते भोजन, उपवास कर लेते। उपवास होगा, उपवास से ये होगा, जो सबसे अच्छी बात होगी उपवास से, वो ये होगी कि आपके इम्यून सिस्टम हाई रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ी रहेगी। अन्यथा भोजन आप करेंगे तो वो सारी ऊर्जा आपके भोजन को पचाने में लग जाएगी, तो क्या होगा फिर ये होगा कि साहब ऊर्जा कम पड़ रही है। हुँ? तो प्रयास यही करें सब लोग कि हम घर पे रहें अपने, और है, अपना एक एक गिलास जल लिया, 2 चम्मच सुंदर सा शहद डाला, है ना? और आपने पी लिया, हो गया भोजन। ये भी तो भोजन ही है। शरीर के किसी भी अंग को आपके ये आप तो आपको पान कर लेना चाहिए, आप कर सकते हैं। पानी डालकर ऊर्जा आपको मिलती रहेगी। कम से कम भोजन करने की कोशिश करें, और खाने-पीने में कोई बना के रखी हो इस तरह की, तो उन्हें पहले से पहले ही जानवरों को दे सकते हैं कि खराब ना हो बाद में। उसका प्रभाव पड़ जाता है नकारात्मकता का, तो वो ना पड़े और उसको खाने से फिर नकारात्मक प्रभाव आपके शरीर में न जाए, इसीलिए चीज़ों को बना के नहीं रखते हैं। तो बहुत हमारे ऋषि मुनियों ने एकदम सुंदर तरीके से हर चीज़ को हम लोगों को समझाया है ना? और हम लोग उसको दकियानूसी मान करके उन चीज़ों को हम लोग अ, मतलब कहा जाए कि इग्नोर करते हैं। तो हमें इग्नोर करने के पहले हमें समझ लेना है कि हम इग्नोर क्यों करें, ये भी तो देखना चाहिए कि इग्नोर हम क्यों करें। उसका कोई कारण होना चाहिए। कारण पता नहीं है, केवल एडवांस बनने के लिए, दिखाने के लिए एडवांस कि हम बहुत एडवांस हैं, इसलिए मंदिर नहीं जाते। हम नहीं मानते देवी देवता, हम बहुत एडवांस हैं, इसीलिए विरोध करते हैं धार्मिक चीज़ों का, धार्मिक अनुष्ठानों का, है ना? हम इसीलिए विरोध करते हैं कि हम समाज में माने जाए कि भाई बहुत बड़ा आदमी है, ऐसा। लेकिन इस पे आगे चर्चा होगी। मुख्य बात यही थी, सूर्य ग्रहण पे बात करनी थी। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। समझदारी वाली बात है कि आपको सकारात्मक ही रहना है। सकारात्मक रहेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा आप में प्रवेश नहीं करेगी, आप वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे, और यही सूर्य ग्रहण है। ठीक है? तो क्या करना है? अपना भजन, बैठना है, परिवार साथ बैठ के भजन लगा दिया, अपना मस्ती करना है, राधे राधे, आराम से आनंद लेना है, बाबा माता का भजन करना है। ठीक है?